हाय एके। हाँ नीलू, कहाँ हो? बोलो। ओहो, एकदम सोबर स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ नीलू, आज कोई ड्रामेबाजी नहीं भाई, क्या है व्हाट्सएप? ड्रामेबाज मैं और तुम ड्रामा बिल्कुल नहीं कर। सबको ऐसा क्यों लगता है कि एक के पास जाओ तो फ्री ड्रामा मौजूद है? वैसे भी दुनिया में मजे क्यों? तुम पता मजा आता है तुमसे बात करके, मिलके इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को वैसे भी दुनिया में ड्रामा की कोई कमी नहीं है, मतलब लेकिन मैं सही बोल रही हूँ, मेरा कुछ डाउन 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 चल रहा है। ओहो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अप नहीं है क्या? साउंडिंग एज इफ यू नो द वर्ल्ड इज क्रैशिंग और कमिंग टू एन एंड। चीयर अप। क्या अप? वर्ल्ड में अप तो बहुत सारी चीजें अप है भाई। वॉर कैजुअलिटीज जो है रशिया और यूक्रेन की जो चल रही है सीम्स टू बी नेवर एंडिंग। मतलब किसी और कंट्री का अगर दिमाग घूम जाए और वो भी इस वॉर में शामिल अगर हो जाए तो सोचो हमारी थर्ड वर्ल्ड वॉर is ready made. वैसे तुमने prices check किया है these days? Everything is up, gas to groceries to properties, सब कुछ प्रॉपर्टीज। हाँ, तुम तो झेल रही हो आजकल प्रॉपर्टीज का। सही, जब ये सब अप रहे हैं तो हम डाउन तो होंगे ही। मतलब war casualties and politics and propaganda and hatred and violence और ticket sales for a certain movie. Yeah, I know. You know what, AK, I was trying for RRR last week and can you believe we didn't get the tickets for the weekend? Weekday पे सलमान मैं उस मूवी की बात नहीं को कर रही लेके थी। पकड़ के जाना पड़ा। मैं उस मूवी की बात नहीं कर रही थी जो प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, लेकिन ठीक है। मुझे वैसे भी मुझे एक ही पता कि RRR मतलब ऐसी मूवीज मतलब हल्की फुल्की हो, मजेदार हो, आपको खुश कर सके, आप एंटरटेन हो सके, आप घर आए तो किसी स्ट्रेस में ना आए और मुस्कुराते आए, ऐसी मूवीज देखना पसंद आता है। और RRR क्या मूवी है? तुम मुझसे पूछो ना। मैं पूछू नहीं तो भी तुम बताए बिना तो रहोगे नहीं। मैं भी देख चुकी हूँ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ सीइंग दैट आई एम सॉबर, तुम तो ड्रंक वाली स्टेट नजर आ रही हो। मूवी में तो सोचो इसके बाद बॉलीवुड का क्या होगा। सोचो मतलब एक मूवी में इन्होंने 10 बॉलीवुड मूवी का मसाला दे दिया है। मतलब जो क्या कहते हैं ना, कंप्लीट पैकेज। मतलब द डायरेक्टर नोज की व्हाट सेल्स। तो सबका सही संतुलन में जो उन्होंने मसाला मिक्स एकदम किया है तो दैट सेल्स। मतलब सब कुछ है, वॉट एवर यू नीड। लेकिन एक बात वही है, प्लस ये मसाला है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक प्लस ये है कि कोई आइटम नंबर नहीं है, कोई डुएट सॉन्ग नहीं है, कोई लव एंगल नहीं है। मतलब इट्स प्रीटी डिसेंट टू वॉच विद किड्स। तो इसकी वजह से आई वुड से दैट इट इज अ गुड मूवी। स्क्रिप्ट पूरा बांध के रखा हुआ है। एक मूवीज की बात करते हैं तो वी कम अप, लेकिन शुरुआत तो हमने इसी बात से की थी कि वाई आई एम डाउन। तो मेरे डाउन होने की एक और वजह है, तुमने पूछी नहीं। तुम उससे पहले तुम बॉलीवुड में घुस गए। तुमने RRR छेड़ दिया। टिकट सेल्स की जब मैं बात कर रही थी, टिकट सेल्स फॉर इंडिया आर आल्सो अप, गैस प्राइसेस आर अप। तो मुझे पता नहीं कि मैं इस बार भी इंडिया जाऊंगी कि नहीं। और जब दूसरे जा रहे हैं तो मुझे और डाउन हो रही हूँ मैं। सब लोग जा रहे हैं इंडिया। तो तुम्हें शायद 4 साल हो गए। मुझे 4 साल हो गए माँ को देखे के। मेरा ये शायद 3rd ईयर है और पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं इस साल भी। माँ की याद बहुत सता रही है सही में। काश हम आजाद पंछी होते, हवा में उड़ सकते। तो हर दिन जा बैठते अपनी माँ के छत पे, उसके धूप में सूखती हुई उस साड़ी पे, उसके नर्म आंचल के छाँव में थोड़ा सा सुस्ता लेते। यहाँ बहुत थकते हैं कि बहुत मेहनत है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ जी रहे हैं और ये कोई नहीं जान सकता है। जो यहाँ पे नहीं रहता वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है। थोड़ी सी गर्माहट समेट भले ही फिर वापस आ जाते कि तेरी याद बहुत आती है माँ, तेरी याद बहुत आती है माँ, जब जिंदगी की तेज धूप चौंधी आती है माँ। तेरी बातें कितनी सारी हैं, दिन भर की दौड़ में समझ में आती है माँ। तेरे हाथ के निवाले बहुत सताते हैं, जब भूख से नींद नहीं आती है माँ। तेरी गोद की नरमी भुलाए नहीं भूलती, जब दिन भर से थक हड्डियाँ कड़कड़ाती हैं माँ। तेरी कमी बहुत रुलाती है माँ, तेरी कमी बहुत रुलाती है माँ, जब जिंदगी तेज और मैं पीछे छूट जाती हूँ।
तेरी याद बहुत आती है जब शाम के अकेले में खुद को मैं पाती हूँ माँ। मतलब फील मैं करती हूँ, लेकिन उसमें जबान जिस खूबसूरती से तुम डालती हो ना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। मैं आई वाज ऑन, तुम मुझे किसी दूसरे लेवल पे ले जाती हो, और कितना ब्यूटीफुल लिखा है तुमने, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब तुम शायद लौट भी आ जाओ उस माहौल से, मैं लौट ही नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत इमोशनल कर दिया तुमने, बहुत ब्यूटीफुल लिखा है तुमने। माँ देखो, माँ की याद तो सभी को आती है कि यहाँ जितने भी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, शादी के बाद जो एकदम इमीडिएट आई हैं या जो रह रही हैं यहाँ पे, सबको अपनी माँ की याद तो सताती ही होगी बिल्कुल। और देखा जाए तो माँ देखो हमें पैदा करती है, थ्रू आउट इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, दूर है हमसे, परेशान रहती है हमारे लिए, फिर भी देखो हमारे बारे में ही सोचती है, पूरा फोकस हम पे रहता है थ्रू आउट बचपन से। अगर देखा जाए उसकी लाइफ के फेजेस में कितनी कॉम्प्लिकेशंस, कितने ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, लेकिन हम बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि वो पता चलने भी नहीं देती है। जैसे कि मैं अब रियलाइज़ करती हूँ जब खुद फेस करती हूँ कि मतलब आज हम उसकी समझ से कितने पास हैं उसकी समझ के, लेकिन फिज़िकली इतनी दूर है कि हम कुछ भी ना ज़्यादा उससे शेयर कर सकते हैं, ना उसे सुन सकते हैं। संसार का भार उठा लोगे देवी, ममता का बोझ न उठाया जाए। माँ बनकर देखो, तुम्हारे पाँव भी टकमगा जाएंगे। She is so much part of us, जैसे कि हमारी breathing, how many times do we stop and we focus on our breath, मतलब हमारी सांस कैसी है, मतलब you know like माँ is so much part of her कि we have you know taken her for granted। मतलब जैसे हमारी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की चिंता कौन करता है। देखिए हमारी भी क्या मजबूरी है, मतलब हम चाह के भी उसको अपने बगल में नहीं रख सकते हैं। मतलब और याद है वो हमें अपने बगल में दबाए दबाए घुमा करती थी, और आज हम वेल ऑफ हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारी अपनी पहचान है, हम हर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये एक डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि अपनी माँ को अपने साथ रख सके। कैसी मजबूरी है हमारी। अभी तुम्हें रुलाने का इरादा तुमने बना लिया, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं छोड़ू अभी। नहीं, मतलब शी इज क्या कहते हैं, पावर हाउस, स्टोर हाउस, और क्या कहते हैं, शी इज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। आई डोंट नो, यू कैन पुट इट बेटर। मतलब जैसे माँ बनने का डिसीजन वही अपने आप में इतना चैलेंजिंग है कि मतलब आई मीन जान पे खेल जाने वाला काम हंसते मुस्कुराते करती है एक माँ। तो उसका सब कुछ टेस्ट हो जाता है, पेशेंस, करेज, सब टेस्ट हो जाता है एक बच्चे को पैदा करने में। बस एक माँ ही है जो 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है और जन्म देते ही उसे बाप का नाम दे देती है। नहीं, तुम बोल रही हो हंसते मुस्कुराते झेलना, ये हर कोई माँ नहीं कर पाती, शायद हमारी माँ ने किया है। मैं तो चिड़चिड़े बिना मैं कुछ भी कर नहीं पाती। अरे नहीं, तुम अभी चिड़चिड़ाने लगी हो कि हाँ बचपन में कितने प्यार से तुमने निधि और मनु को पाला होगा। I was expecting, I was looking forward to it, and मेरा जर्नी काफी अच्छा गया है, touch wood, क्योंकि मेरे अच्छे बच्चे थे। That is what makes us more appealing to her husbands। मुझे नहीं पता, she's nothing, मतलब हम सुपर हीरो लगते हैं शायद उन्हें। हाँ, मदर्स भी हमारी सुपर पावरफुल हो जाती हैं जब वो अपने बच्चों को रेस करती हैं, कि सारी मुश्किलों के बीच उनको बचते बचाते, सीखते सिखाते, हर फील्ड में तैयार करते, इंटेलिजेंटली फीड करते, मॉरली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली कैपेबल बनाते। आई मीन रात को कंफर्टर में टक करते, एक वार्म हग और गुड नाइट किस के साथ अपना सारा प्यार उंडेल देती है एक माँ अपने बच्चों में। तू बनेगा मेरे राजा, तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा, ये मेरा दिल कहता है, एक माँ का दिल कहता है। मैं तो मेस्पराइज हो रही हूँ जिस तरह से यू आर पुटिंग इट फॉरवर्ड। मैं यही कहना चाहती हूँ कि शी इज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। मतलब लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत पढ़ लिया, बहुत दुनिया देख ली और दे नो एवरीथिंग, बट यू नो नथिंग। इनफैक्ट लाइक आज भी मुझे किसी भी चीज पे कुछ भी हो, फर्स्ट कॉल तो माँ के पास ही जाता है कि मुझे क्या करना है। मतलब वो इतनी सुलझे हुए होते हैं, उनके जजमेंट्स ले लो या डिसीजंस ले, सलाह मशवरा, उनका इंट्यूशन हमेशा सही रहता है। शी माइट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस,
जी हमें खुद ना पता हो। तो माँ ही तो है एक ही जो दुनिया की सारी समझ या इंफॉर्मेशन या नॉलेज कहो अपने बच्चों के कदमों पे लाके रख देती है। I mean, कहीं से भी इधर से उधर से उसको नहीं है इंफॉर्मेशन, उसको नॉलेज नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चे को सब कुछ सिखा पाती है। फादर्स तो अपने ऑफिस में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को, अपने दिल के हीरे को ऐसे तराशती है कि उसकी चमक चारों तरफ फैल सके। ऐसा किरदार है। बस कर नहीं हो गया, बहुत हो गया। ज्यादा हाँ, ज्यादा मतलब मैं छूट तुम्हें दे देती हूँ तो तुम पूरी घुस जाती हो। माँ is just Ma. I miss my Ma. I don't know whether I'll be able to see her. Let's keep her simple. Let's keep her human. Let's keep her a woman. Just like you and me. हमें कोई क्या कहना TRP नहीं बढ़ानी अपनी माँ का मेंशन करके, एंड वो क्या कहते हैं ना, माँ का सेंटिमेंट का तड़का लगा के हमें कोई मूवी नहीं भेजनी, या फिर हाँ माँ खिला रही है तुम्हें, तुम माँ को खिला रही हो, उसका वीडियो बना दो और फिर वोट मांगो, वो भी हमें नहीं करना है। मतलब she is just another woman with ups and downs in life, just like you and me. Mothers are just like you and me. हाँ, I mean, कभी खुशी कभी गम, तो कभी हल्के फुल्के, तो कभी भारी भरकम, जैसे मैं, तो कभी नरम, तो कभी सख्त, कभी सीधी साधी, या फिर कभी टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी हमारी टेढ़ी मेढ़ी बातें, जैसे हमारी वन टाइम वावाड बॉलीवुड अभी बदनाम हो रही है हमारी बॉलीवुड, उसके मास के ही एग्जाम्पल्स ले लो, कितने सारे वैरायटीज ऑफ माँ है हमारे बॉलीवुड में। मतलब तुम्हें बॉलीवुड का एक दे रही हूँ तो तुम पकड़ लोगे। इंटरेस्टिंग, हाँ, एक मेरे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ड्रामेटिक मास इन बॉलीवुड। हाँ, मजा आएगा, एक ही बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो ये बताओ, पहली ड्रामेटिक फिल्मी माँ तुम्हें कौन सी याद आ रही है? निरूपा रॉय, 100%। अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर, तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। दीवार वाली, हमारी अमर अकबर एंटनी वाली, बेबस, ड्रामेटिक थी क्या वो? रियल लाइफ में भी ऐसी थी? पता नहीं। अबला, विधवा, ट्रेजेडी क्वीन माँ, मतलब अपने बच्चों की हर गुस्ताखी को हंसी से झेलने वाली माँ, मतलब फॉरएवर साइलेंट, सॉफ्ट स्पोकन और ऑलवेज आईज ब्रिमिंग विद टीयर्स वाली माँ। वही गेटअप, वही फेशियल एक्सप्रेशंस, हाँ, यूनिवर्सल माँ, रेडीमेड माँ, बिल्कुल, जिनको किसी भी मूवी में तुम किसी के साथ भी अदला बदली कर दो, चाहे वो अमिताभ हो, चाहे वो ऋषि कपूर हो, किसी भी धर्मेंद्र के साथ, किसी के साथ भी ये तुम एक जैसी दिखने वाली कॉमन माँ को डाल दो, और जो खुद चुप रहे, आंखों से बच्चों को गैस करने पे मजबूर कर दे, वो माँ। बेचारी काफी ट्रॉमेटाइज्ड रहती थी। मतलब उनके बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं है, अक्सर में गुम हो जाया करते थे, कभी मेले में, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी यूं ही सड़क पे। और इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जैसे अपने आप वो बड़े भी हो जाते थे और लास्ट में उनको मिल भी जाते थे। सीरियसली, क्या दौर था वो भी। हमेशा बच्चे, मतलब मैक्सिमम वो 80s की मूवी है, सारे में बच्चे गुम हो जाया करते थे। मतलब वाह रे बॉलीवुड, ओ माय गॉड। और मुझे ना एक और माँ याद आ रही है, जैसे तुमने जब निरूपा रॉय का नाम लिया है, तो दुर्गा खोटे याद है तुम्हें? और क्लासिक माँ, मतलब bubbling with love, pouring out her heart and emotions with so much of conviction, but then self-controlled also, full of queenly dignity, मुगले आज़म वाली माँ। तो वो queenly, जो तुम बोल रहे हो ना, queenly dignity, she never came across as helpless. She had her own dignity. She was golden hearted माँ, खूब सारा प्यार उंडेलने वाली माँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग माँ। मुझे याद आ रहा है उनकी खर्ज और बिदाई और अनुपमा, उनमें उनका ऐसा रोल था कि she had a strong personality, a strong presence. She was very loving and kind hearted and all that, plus strong. मतलब उनका सही बैलेंस था। And what about the vamp mass? जैसे हमारी शशिकला, या फिर ललिता पवार, या फिर बिंदु,
है ना, दी गो गेट अ मास, एंड एट टाइम्स हार्टलेस, एक एकदम शातिर माँ, क्रूअल माँ, शातिर, हाँ क्रूअल माँ एकदम, हाँ, और दूर तक निशाना लगाने वाली माँ, तुक्का मारने वाली माँ, और आंखों और स्माइल से सरकास्म की बारिश कर देने वाली माँ, मतलब वही तुम अपने बोल रही बच्चों हो ना? को उल्टी पुल्टी पाठ पढ़ाने वाली माँ, है ना, द मनी माइंडेड माँ। मनी माइंडेड माँ, मतलब द क्लासिक सौतेली माँ जिसकी बात कर रही हो, तो सौतेली माँ। बॉलीवुड में सौतेली माँ मतलब ये सब कैटेगरी में ये फिट होती है, मतलब हाँ, कॉम्प्रोमाइज न करने वाली माँ। जैसे अभी शशिकला इन कौन सी मूवी थी, गिरीश कर्नाड की माँ बनती है स्वामी, सो शी वाज लाइक, वो भी सफेद साड़ी पहनती थी, वो भी सैड नजर आती थी, लेकिन वो कैलकुलेटिंग माँ थी क्योंकि वो सौतेली माँ है। और खड़क जबान वाली माँ, मतलब जिनको खाली जबान से ही लोगों को मार डालती थी, मतलब उनको वायलेंस के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे ना ललिता पवार, जब तुम बोल रही हो तो मुझे ललिता पवार के वो रोल्स याद आ रहा जो मतलब अनाड़ी में राज कपूर की माँ जो बनी थी, और आनंद में जो मेट्रिन का रोल उन्होंने किया था, I've seen काफी आनंद, पॉजिटिव था। सो शी नेवर केम अक्रॉस एज अ वैम्प टू मी इन दोज मूवीज। हाँ, मतलब बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नरम ली, नरमल, हाँ। who melted herself away in love for sons not born to her, मतलब दोनों उसके, ऐसी माँ जिसके दिल में पराई बेटों के लिए उतना ही प्यार था जितने कि अपने सगे बेटे के लिए होता। वही। एंड आई रिमेम्बर दिस हिलेरियस रोल ऑफ हर्स, एक ललिता पवार का, वो कौन सी मूवी थी एक जिसमें वो प्रोफेसर होते हैं, शम्मी कपूर, प्रोफेसर, यस प्रोफेसर, जिसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं बिल्कुल एकदम कड़क आंटी से, और एकदम हाँ रोमांटिक आंटी बन जाती है, एकदम रोमांस। अच्छा, ललिता पवार भी अपनी प्रेजेंस छोड़ती थी, ये देखा तुमने? डिसिप्लिन्ड माँ की जब बात कर रही हो ना, तो तुम्हें याद है दीना पाठक इन कौन सी थी हमारी खूबसूरत, तुम्हें नहीं याद आ रही? हाँ बिल्कुल, हाँ, खूबसूरत वाली माँ, हाँ बिल्कुल, सारे अपने बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पालने वाली टास्क मास्टर माँ, टास्क मास्टर, हाँ, जो कभी भी रेखा के जाल में फंसती ही नहीं है, सब फंस जाते हैं सब उनके, हाँ। एंड इट वाज वन ऑफ आवर बेस्ट रोल्स भाई, वेरी मेमोरेबल माँ, और काफी अपनी छाप छोड़ी है उन्होंने उस किरदार में। हाँ, ऐसे दीना पाठक की एक और रोल थी विच वाज इन गोलमाल, विच वाज फुल टाइम, वो मूंछ वाली मूवी, अमोल पालेकर डबल एक्शन, मैंने देखी, मुझे याद नहीं है समारोह। उसमें क्या है ना, अमोल पालेकर इज लुकिंग फॉर अ माँ, फॉर अ लेडी टू प्ले द रोल ऑफ हिज माँ, मतलब एक्ट्रेस, किराए की माँ, किराए की माँ बनी थी, लेकिन वो सचमुच इतने इन्वॉल्व हो जाती है इन बच्चों के लाइफ में कि वो खुद माँ बन जाती है, मतलब इन बच्चों की। अच्छा, इन दैट यू नो ऋषिदा ने दिखा है कि हाउ शी इज अ सोसाइटी पार्टी, हैप्पी गो लकी, दिस बबलिंग कलरफुल लेडी इन बनारसी सिल्क्स एंड स्लीवलेस ब्लाउजेस वाली मॉडर्न माँ है, लेडी है, जो जिनको माँ का रोल करने को बोला जाए तो तुरंत वो व्हाइट साड़ी लपेट जाती है और सैड और मौन व्रत रखती है, मतलब बात, हाँ, कम बोलने वाली माँ, मतलब शायद ये ऋषिकेश मुखर्जी ही वाज यू नो शोइंग द ट्रेंड इन सोसाइटी, लेकिन माँ का एक्सपेक्टेशंस वो सेट कर रहे थे कि माँ मतलब उसको कलरफुल साड़ी पहनना, मतलब शांत सुशील, जो बोले ना, मौन व्रत रखे और एकदम प्लेन साड़ीज में हो और लिपस्टिक ना लगाएं, स्लीवलेस ना पहने, मतलब अच्छा, ये शायद ही अंडरस्टूड बॉलीवुड द वे टिपिकली मास वे पोर्ट्रेड। तो मुझे पता एक और माँ, इसके कॉन्ट्रास्ट में एक माँ याद आ रही है, एक है राखी, अभी राम लखन और करण अर्जुन वाली माँ, यू नो, हर टाइम रोंदू माँ, कितना रोती थी पता है, जालिम जमाने से रिवेंज सीकिंग माँ। मेरे करण अर्जुन आएंगे रोते रोते हर वक्त, हाँ, सबको सबक सिखाएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और सबको सबक सिखाएंगे। वही राम लखन वाली माँ भी, हाँ, सब भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, कोमा में चली जाएगी, लेकिन अपने बच्चे याद रहेंगे इसको, है ना, ये इस वाली माँ को अपने बच्चे याद रहते हैं। मतलब जो माँ बच्चे पैदा ही करती है रिवेंज के लिए, मतलब नहीं, जोक्स अपार्ट, मुझे अभी मैं जिक्र करूंगी तो तुम बोलोगी तो मेरे फिर से शबानाज का नाम ले लिया, क्योंकि
मैं आदत से मजबूर हूँ। बॉलीवुड में ऐसे स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ मदरहुड्स भी हैं, जैसे हमारे शबाना आजमी इन मासूम, शी इज द डिच्ड वुमन, मतलब जस्ट, लेकिन द वाइफ इन हर गेट्स द बेटर ऑफ हर, लेकिन शी फॉल्स फॉर दैट बच्चा, जुगल हंसराज। हाँ, जुगल हंसराज। तुम बोलो, बेचारा तुम एक better ही मूवी बोलोगे, में तुम्हें था। याद है? हाँ, मुझे मासूम बहुत अच्छे से याद है, मुझे उसके फिल्म्स के गाने इतने पसंद है, प्लस एक्टर्स। हाँ, तो शबाना दिखाती है ना, जब औरत में माँ जागती है तो वो अपने आप की भी नहीं सुनती है भाई, उसके अंदर जो है कभी खुशी कभी गम की जया बच्चन जाग जाती है। बिल्कुल। कभी कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल्स ऑफ वुमेन की बात कर रही हो तो मुझे वही, कौन है हमारी अरुणा ईरानी बेटा, काफी अच्छा रोल था वो भी, उनका नाम ही बेटा था। हाँ, साउथेली माँ जो इन द एंड इज वन ओवर बाय द लव ऑफ हर सन, है ना? हाँ। सब कुछ कर जाती हैं वो सारे, मतलब पैतरे खेल जाती हैं, जहर भी दे देती हैं, मार देती है ऑलमोस्ट, अच्छा फिर बेटा जीत लेता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय यार। हाँ, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था ये भी, मतलब माँ का ये रूप भी देख लो, एक अगर देखा जाए तो, है ना, कितना अलग तरह का। हम ये वाली माँ के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फिल्मी, ऐसा बहुत ही रेयर होता होगा जो इस तरह की क्रूअल माँ। somehow motherhood makes people selfish, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार माँ अपने बच्चों पे न्यूट्रल करती है, हाँ, तो वो दूसरे बच्चों पे वो कर नहीं पाती। तो मदर somehow also she's the most selfish person who's forever worried about her own kids. सेल्फिश नहीं होती माँ, थक जाती है कि अपने बच्चों के साथ जितना वो मेहनत करती है ना हर चीज में, वो थक जाती है, तो सगे बच्चे के लिए तो उस थकान में भी वो सब कुछ करने को तैयार रहती है। यही अगर सौतेला होगा तो वो जब थकने लगेगी एक तो वो गिव अप कर देगी आसानी से। इतनी सी बात होती है, अपने असली बच्चे पे माँ आसानी से गिव अप नहीं करती है, माँ की बड़ी मजबूरी है। हाँ, ये तुम्हें हमारी माँ की बात चल रही है तो डीमा लागोइन मैंने प्यार किया, याद है तुम्हें? हाँ, मतलब बच्चों के साथ, हाँ, अंताक्षरी खेलने वाली माँ, क्या है वो, माँ पे ऐसी बात में दबा के चली आई, क्या स्टेप लगाए थे और कितनी अच्छी लगी, कितनी खूबसूरत माँ लगी थी। तो माँ एक दोस्त भी है भाई, फ्रेंडली माँ। इस माँ से आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न माँ है, एजुकेटेड माँ है, समझदार माँ है, इसको आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। ये एक ट्रस्टवर्दी माँ है, आपको धोखा नहीं देगी, लेकिन ये वक्त पे आपका साथ नहीं दे पाएगी। क्या मतलब? इतनी फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग माँ वक्त पे आपका साथ नहीं देगी, मतलब क्या कहना चाहती? क्योंकि ये एक पतिव्रता माँ है भाई। याद है तुम्हें, प्रेम को अकेले ही जाना पड़ा था माँ के कंगन लेके, और शुक्र है रास्ते में प्रेम ने खोई नहीं कंगन, वरना तो माँ भी जाती है और गर्लफ्रेंड भी जाती है। क्या मजबूरी है, मतलब इतनी ठाट बाट बड़े बंगले में पैसे वैसे वाली माँ भी मजबूर है। हाँ, मजबूर तो हमेशा से रही है एक माँ। मैं तेरे को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती। फिर से तुम कहोगे कि मैं फिल्मी डायलॉग्स बरसाने जा रही हूँ और अपने कान मत बंद कर लेना, लेकिन देखो मजबूरी में पिता का बचपन का आंगन छूटता है, सही, फिर दोस्त और शहर छूटता है, फिर उसकी धीरे धीरे एजुकेशन मजबूर हो चलती है, और फिर मजबूर हो जाती है वो दूसरों पे, जैसे अपने पति के भरोसे पे, फिर कहीं अपने बच्चों के प्यार और अटेंशन के लिए मजबूर और तरस जाती है। तो मजबूर तो हर दौर में माँ है। आपके आंगन की Again, don't pull me down. मैं नहीं जा रही हूँ, I am coming back to the ठीक है, वापस आ जाओ। हाँ, मैं ले जाती रहूंगी इस ट्रैक पे तुम्हें। तो उस पे मैं क्या, मतलब कितने सारे माँ हैं जिनको हमने मेंशन नहीं किया, जैसे कि हमारी DDLJ वाली फरीदा जलाल, बिल्कुल ऑन वन साइड चुलबुली माँ, मजबूर माँ है वो भी एक तरफ से,
है ना, तुमने जो मजबूर माँ की बात, हाँ तो बहुत मतलब मजबूर बात है। पतिव्रता, अरे नहीं, मैं पतिव्रता, कुछ होता मजबूर है, माँ। मैं कुछ होता है से कंफ्यूज कर गई। हाँ, DDLG वाली मजबूर माँ, हाँ डीडीएलजे वाली मजबूर माँ। हाँ, और हंसती रहने वाली हमारी हिमानी शिवपुरी। और कौन है किरण की, मतलब क्या था उसका, ना टेंशन दे पुत्र ना ले पुत्र वाली माँ। एटीट्यूड, और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाली, स्ट्रॉन्ग माँ, रंग दे बसंती वाली वहीदा रहमान, मिलिट्री माँ, जो बच्चे के लिए शी स्टूड एंड शी टुक द बीटिंग्स। मतलब Why I don't remember रंग दे बसंती वाली क्या वहीदा कह रही हो, रहमान, वहीदा रहमान I don't उसका know, हस्बैंड सब याद है, सारे कैरेक्टर्स याद है, सारी स्क्रिप्ट याद है। माधवन की मौत हो जाती है, उसके बाद शी रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रेवोल्यूशनरी माँ है वो तो। और एक बार फिर से देखनी पड़ेगी। तो देखो, माँ के तो यकीनन एक है, माँ के कई सारे शेड्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अपने परिवार के लिए ऑलवेज डेडिकेटेड, कनेक्टेड और वफादार। I mean, वो रूह जो नेक है, ऐसी है अपनी माँ। माँ ना, शी इज आवर आइडेंटिटी, मतलब शी मेक्स अस हु वी आर। मेरा ये माना, शी इज आवर आइडेंटिटी। मतलब तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा कस्टम क्या है, तुम्हारा रिचुअल क्या है, तुम्हारी कंट्री कौन सी है, तुम कौन सा जबान बोलते हो, तुम अपने आप को क्या मान रहे हो, जो भी तुम्हारा दिया हुआ है सब कुछ माँ का दिया हुआ है। पीस ऑफ लैंड दैट शी स्टैंड्स ऑन विल ऑलवेज बी माई होम। मतलब माँ का नाम आते ही मतलब हमारी आंखें नम हो जाए, ऐसा हो जाता है। और हमने कितना कंट्रोल किया अपने आप को, क्योंकि हम दोनों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है। और सलाम करते हैं दुनिया की सारी माँओं को, झुक के दिल से प्यार भरा सलाम और डेडिकेट करते हैं ये सॉन्ग।